आज मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दूंगा। मैं आपको एक फिल्म का डायलॉग सुनाना चाहता हूँ। लगान फिल्म का वो डायलॉग जहाँ पे एक अंग्रेज जनरल एक भारतीय को कहता है कि तुम साला इंडियंस हमारी जूती के नीचे रहेगा। और हमें बड़ा दुख हुआ क्योंकि पहली बार हमने ऐसा फील किया कि हमें रेशियली डिस्क्रिमिनेट किया गया, और शायद यही हो सकता है उस फिल्म के सक्सेस स्टोरी का कारण भी बना। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आज के टाइम में कोई आपके साथ ऐसी बात करे तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप ऐसा किसी और के साथ नहीं करना चाहोगे, तो क्यों आप करते हो हमारे नॉर्थ ईस्ट के भाई बंधुओं के साथ? और इसीलिए जब मेरे नॉर्थ ईस्ट के दोस्त ने मुझे एक मीम भेजा जहां पे लिखा हुआ था कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा बिहारी और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ होता है, और साथ में एक रिक्वेस्ट भी किया कि प्रकाश भाई प्लीज़ आप अपने सोशल हैंडल से इसका अवेयरनेस क्रिएट करें, तो मुझसे रुका नहीं गया। मैं भी एक बिहारी हूँ, और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में तो नहीं कह सकता, पर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स तो हम बिहारियों में कूट कूट कर भरा गया, और मुझे बहुत साल लगे इससे बाहर आने में, खुलकर कहने में कि हाँ मैं एक बिहारी हूँ। तो मैं ये पेन समझ सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज स्टॉप डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट आवर नॉर्थ ईस्ट ब्रदर एंड सिस्टर। वो भी इंडियन है, हम भी इंडियन है, और हमसे और आपसे ज़्यादा भारतीय है, और इसलिए वो चीज़ आपको चुभता है क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर स्वाभिमान है। और जब आपको लगता है कि आप उनके टैलेंट, स्वाभिमान और उनके भारतीयता से उनसे आप जीत नहीं सकते ना, तो आप उनको डिग्रेड करते हो, डिह्यूमनाइज करते हो, जज करते हो उनके उनके फीचर्स पे, उनके प्रोफेशन पे, जो कि एक ही बात दिखाता है दैट यू पीपल डोंट डिजर्व टू बी ऑन द सेम प्लेन एज दे आर। और इसलिए मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के भाई बंधुओं से एक बात कहना चाहता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस ऐसा नहीं सोचते हैं जो मेनलैंड से हैं, वो बल्कि आपको अपने भाई बहन ही समझते हैं, आपको उतना ही इंडियन समझते हैं जितना आप हमें समझते हो। और मैं माफ़ी भी मांगता हूँ अपने मेजॉरिटी इंडियंस की तरफ से जिन्होंने अगर आपको कभी ऐसा फील भी हुआ है तो। एंड आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज स्प्रेड अवेयरनेस टू स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन, और चाहे तो कन्फ्रंट भी करिए जहाँ कहीं भी ऐसे इंसिडेंट हुए जैसे दिल्ली में हुआ या बैंगलोर में हुआ। थैंक यू सो मच।